हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड क्या होता है? दो पी ऑर्बिटल से बना हुआ ये बॉन्ड है और ये सिग्मा बॉन्ड से मतलब वीक होता है। तो लेकिन कोवैलेंट बॉन्ड है, उसमें ही सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड आता है। तो अभी देखिए कि पाई बॉन्ड की कैरेक्टरिस्टिक क्या है। पहले तो वो पी ऑर्बिटल से बनता है और दोनों पी ऑर्बिटल क्या होना चाहिए, ऐसे ओवरलैप होने चाहिए पैरेलली। और उसका जो पी ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज्ड होते हैं तो वो साइड वाइज ऐसे ओवरलैप हो जाता है, तब जाके वो पाई बॉन्ड बनता है। तो ये तो कोवैलेंट बॉन्ड ही है, लेकिन वो सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड जैसे कि डबल बॉन्ड है, उसका एग्जांपल भी हमारे पास है इथीन। जो इथीन है या एसिटिलीन है, तो इथीन में दो बॉन्ड है, एक है सिग्मा बॉन्ड, दूसरा है पाई बॉन्ड। और एसिटिलीन है, उसमें क्या है, एक है सिग्मा बॉन्ड और दो है पाई बॉन्ड। अब ये इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से ही कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। फिर आगे जाके वो किस तरह से ओवरलैप हो गया, उससे वो डिसाइड होता है कि ये सिग्मा बॉन्ड है या मतलब पाई बॉन्ड है। तो देखिए यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ पाई बॉन्ड है, यहाँ टू पाई बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है। अब जैसे कि सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। तो ये लेंथ पे भी अफेक्ट करता है। जैसे लेंथ है, ये ज़्यादा होगी तो ये थोड़ी सी कम होगी, और उससे ही ज़्यादा कम होगी, लेकिन उससे दूसरा जो एनर्जी है वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। जैसे कि ये स्ट्रांग होगा, ट्रिपल बॉन्ड स्ट्रांग होगा, डबल बॉन्ड उससे थोड़ा सा कम वीक होगा, और उससे कम ये होगा मतलब सिंगल बॉन्ड। तो ये ऑर्डर हम याद भी रख सकते हैं। जैसे कि सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो क्या हो जाएगा, वो लेंथ कम होती जाएगी। जैसे सिंगल से डबल की कम है, लेकिन डबल से ट्रिपल की कम है, लेकिन ट्रिपल बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रांग रहेगा, फिर डबल बॉन्ड कम रहेगा, फिर सिंगल बॉन्ड कम रहेगा। मतलब ये ऑर्डर हमें याद रखना है कि किस तरह से एनर्जी मतलब लेंथ अफेक्ट करती है, और एनर्जी मतलब ज़्यादा एनर्जी चाहिए ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक करने के लिए। तो दूसरा है, ये पाई बॉन्ड की वजह से क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है वो रोटेट हो सकता है। जैसे कि मीथेन है, मीथेन स्ट्रक्चर भी हम कल देखे थे। ये देखिए, ऐसे 4 हाइड्रोजन रहेंगे तो क्या हो जाएगा, उसका रोटेशन रहेगा, पूरा ओवरलैप जैसे रोटेट रहेंगे, घूमते रहेंगे। लेकिन ये जो इथिन है या एसिटिलीन है, इथिन में भी अबव बिलो है, तो वो रोटेट नहीं होंगे, रिस्ट्रिक्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे एक पॉइंट क्या आता है कि वो रोटेशन को रिस्ट्रिक्ट करता है, मतलब वो रोटेशन होने नहीं देगा। दूसरा क्या है, वो जो शेप होता है मॉलिक्यूल का या फिर रिएक्टिविटी होती है, उस पर भी अफेक्ट करता है। जैसे ये डबल बॉन्ड आ गया तो इसका शेप चेंज हो गया, सिंगल बॉन्ड है अलग है, टेट्राहेड्रल भी हो सकता है। तो ये डिपेंड है, तो ये अफेक्ट करता है किस पर, शेप और रिएक्टिविटी पे, रोटेशन को रिस्ट्रिक्ट करता है। और ये कोवैलेंट का ही हिस्सा है, कोवैलेंट से ही है पाई बॉन्ड। और तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट क्या है, पाई बॉन्ड क्या करता है, जो एरोमेटिक कंपाउंड है, फॉर एग्जांपल हमारे पास बेंजीन है, तो जो भी बेंजीन है उसका एरोमेटिसिटी डिसाइड कौन करता है, पाई बॉन्ड। मतलब पाई बॉन्ड जो होंगे तो इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होंगे रिंग में, तो इलेक्ट्रॉन मूव होते रहेंगे। इसलिए पाई बॉन्ड है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें, एरोमेटिक में, एरोमेटिक कंपाउंड। उसका एग्जांपल हमारे पास क्या है, बेंजीन। तो इसमें ज़्यादा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। इस इजी पार्ट है, जस्ट पाई बॉन्ड है, वो तो सिग्मा बॉन्ड ही है, जस्ट उसका साइड में ओवरलैप हो चुका है, इसलिए वो पाई बॉन्ड बना है। और जो कोवैलेंट का ही दो पार्ट है, को सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड, तो सिग्मा बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रांग होता है कंपेयर टू पाई बॉन्ड, और पाई बॉन्ड है वो इजी ब्रेक होता है। और वो इम्पोर्टेंट क्या है, उसकी वजह से, डबल बॉन्ड की वजह से क्या हो गया, रोटेशन रिस्ट्रिक्ट हो गया कम मॉलिक्यूल का। दूसरा, वो शेप और रिएक्टिविटी पे भी अफेक्ट करेगा। और चौथा पॉइंट क्या है, बोल सकते हैं हम कि जो भी एरोमेटिक कंपाउंड होंगे उसमें पाई बॉन्ड बहुत ज़्यादा अच्छा रोल प्ले करता है। जैसे मतलब फॉर एग्जांपल हम कोई भी मतलब कैरोट लेंगे तो बीटा कैरोटीन होता है, उसमें डबल बॉन्ड ज़्यादा होता है, इसलिए उसका कलर होता है। तो ये कलर है, मतलब इसकी वजह से, पाई बॉन्ड की वजह से ही होता है। जैसे जितना ज़्यादा एरोमेटिक कंपाउंड होगा तो यूवी एक्टिविटी दिखाएगा, ये कलर वगैरह हम देखते हैं वो सब पाई बॉन्ड की वजह से ही होते हैं। जितना ज़्यादा कंपाउंड होगा पाई बॉन्ड दिखाएगा, उसका कलर दिखेगा, जैसे रेड ग्रीन वगैरह कलर दिखते हैं ना हमें, वो सब डिपेंड है। तो उसका आईआर लेंगे हम, इंफ्रारेड स्ट्रक्चर मतलब कैलकुलेट करेंगे, या फिर इंफ्रारेड में हम देखेंगे तो हमें उसकी वैल्यू पता चल जाएगी कि कौन सा कंपाउंड है, या फिर उसमें कितने पाई बॉन्ड है वगैरह। तो ये सब हम जान सकते हैं, लेकिन अभी हमें इतना याद रखना है, सिंपल कॉन्सेप्ट है पाई बॉन्ड, वो कोवैलेंट बॉन्ड ही है, और सिंपल बना किससे है, इलेक्ट्रॉन शेयर से है, लेकिन सिग्मा बॉन्ड से वीक है, और साइड में ओवरलैप होके ही बनता है, उसका साइड में ओवरलैप होके बनता है। तो ये 4-5 पॉइंट याद रखना, इतना ही उसमें हम याद रखते हैं, और इजी है याद रखने के लिए। ओके, थैंक यू।